अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नए सबक के साथ। लास्ट वीडियो में हमने हरकत पेश के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी मश्क की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उस सबक को अच्छे से समझकर याद कर लिया होगा। आज का जो हमारा सबक है वो है जज़म के मुताल्लिक़। याद रखिए कि हमने हरकत के बारे में पढ़ा था कि हरकत तीन तरह की होती है। सबसे पहले ज़बर, फिर ज़ेर और फिर पेश। हमने तीनों हरकतों को याद कर लिया है समझ कर। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप पिछली वीडियो पर जाकर सबसे पहले हरकत को समझें, फिर इस कायदे को आप देखें। आज का जो हमारा कायदा है वो कायदा नंबर 4 है। कायदा नंबर 4। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपसे करनी हैं ताकि इस कायदे की हमें समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायदे का उन्वान है जज़म की पहचान। जज़म किसको कहते हैं? जज़म ये लिखी है, दाल की तरह ये निशान होता है लेकिन छोटा होता है। और ये इसको समझने के लिए हमें इस बात को जानना ज़रूरी होगा कि कुरान मजीद में हर 2 लफ्ज़ों के बाद या किसी जगह हर लफ्ज़ में या 3 लफ्ज़ों के बाद ये जज़म मौजूद होती है। जब हम इसकी पहचान, इसको पढ़ने का सलीका सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको करना क्या है, इसको पढ़ने का अंदाज़ क्या है। तो उसके लिए एक कानून मुरतब किया गया है। सबसे पहले हम उस कानून को समझेंगे, फिर हम आज का सबक शुरू करेंगे। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। अगर आपके पास पेन और कापी है तो आप ये कानून लिख लीजिए ताकि आपको ये फ़ायदा दे सके और आपके जहन में ये बैठ सके। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जज़म कहाँ पे है? ये दाल की तरह निशान जो होता है छोटा सा, जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। यानी जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म होगी उस लफ्ज़ को हम साकिन कहेंगे। जैसे बा के ऊपर जज़म है तो ये लफ्ज़ अब क्या है? बा। ये बा साकिन हो गया है। ता के ऊपर जज़म है, ता साकिन हो गया है। सीन के ऊपर जज़म है, सीन साकिन हो गया है। आगे साकिन को हम क्या करते हैं? साकिन वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। यानी जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म आ जाएगी उसका एक नाम हो जाएगा, वो नाम है साकिन। और जो साकिन वाला लफ्ज़ होगा उसको हमने पिछले वर्ड के साथ मिलाकर पढ़ना है। जैसा कि बा के ऊपर जज़म आ गई, अब ये साकिन कहलाएगा। साकिन वाला हर्फ, उससे पिछला जो हर्फ है अलिफ है, हमज़ा है। हमज़ा को हम बा के साथ मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पिछले हर्फ के साथ मिलाएंगे। मिलाने का अंदाज़ इस तरह से है कि सबसे पहले हम वो लफ्ज़ पढ़ेंगे। वो लफ्ज़ क्या है? उसके ऊपर जो हरकत होगी या नीचे जिस तरह भी हरकत जो उसके ऊपर पड़ी होगी। जैसे इसके ऊपर अब ज़बर है वो पढ़ेंगे हम कि हमज़ा ज़बर बा। अब ये मिलाने का अंदाज़ है, हमज़ा ज़बर बा अब। बाज़ लोग इस तरह पढ़ते हैं हमज़ा बा ज़बर, हालांकि बा के ऊपर ज़बर नहीं होती, वो तो पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर होती है। तो पिछला हर्फ है हमज़ा, हमज़ा ज़बर बा अब। हमज़ा ज़ेर बा इब। हमज़ा पेश बा उब। अब इब उब। हमज़ा ज़बर ता अत। हमज़ा ज़ेर ता इत। हमज़ा पेश ता उत। अत इत उत। दाल ज़बर सीन 10। दाल ज़ेर सीन 10। दाल पेश सीन 2। 10
this, dus. حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، 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 ان. واو زبر لام ول، واو زیر لام ول، واو پیش لام ول، 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 ول. حمزہ زبر ح اح، حمزہ زبر عین، حمزہ زبر عین اع. امید ہے اس قاعدے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کا ابھی کچھ حصہ رہتا ہے، وہ ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.